जय गुरुदेव एवरीवन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक का अर्थ है, घुमावदार सूंड वाले, विशाल शरीर काय, करोड़ सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली मेरे प्रभु हमेशा मेरे सारे कार्य बिना विघ्न के पूरे करे। Hello student, so today we are going to continue our chapter number 6. As you all know that we have already learned chapter number 6, but not entire chapter. We had learned only simple present tense and the types of all the related to simple present tense, means negative, interrogative and interrogative negative, that kind of sentences. Then we had learned present continuous tense. Okay, so now we are going to start past tense, simple past tense and past continuous tense. See, there are so many types of tense are there, but we have to learn few tense only. Okay, we had learned present simple tense and present continuous tense. Today we will learn past simple and past continuous. Future we will learn in next term. Okay students, let's start. First we start this chapter. I want to tell you the rules about the past tense, how to write a past tense sentence. See, first of all you need V2 form. What is the V2 form? I have already told you that there are few forms of verbs. For example, if I said you eat, it is a normal form of verb. Okay, if I say ate, ate means कि मैंने खा लिया, it means कि खाया, ate means कि मैंने खा लिया, और eaten means कि खा लिया. ओके, वो भी पास्ट टेंस का ही है बट थोड़ा डिफरेंट टाइप में आता है. तो वर्ब्स के मैंने आपको 3 डिफरेंट टाइप्स पहले बताए थे, हमें उसके ही रिलेटेड हमें ये सारी एक्सरसाइज करनी है. तो आज हम करेंगे पेज नंबर 118 पे जो एक्सरसाइज है टेक्स्ट बुक में, वो वाली एक्सरसाइज आज हम करेंगे. मेरे इससे पेज नंबर डिफरेंट है बट आप लोग देख लेना आप में कौन सा पेज नंबर है. पेज नंबर 118. ओके, ये हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक सिंपल बता देती हूँ. एक्सरसाइज तो सारी हम कभी भी कर सकते हैं, पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट पूरा आपको बता देती हूँ कि कैसे करना है. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो पास्ट सिंपल टेंस. अ पास्ट सिंपल टेंस इज अ verb form of a sentence that tells about any action, event, moments that happen in the past. See, अब हमें past tense के sentences बनाने कैसे हैं, या तो past tense के sentence होते कैसे हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से वी स्टडीड हार्ड लास्ट मंथ, जो हमारी टेक्स्ट बुक में है वही हम देख रहे हैं. वी ओके, फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ किसके साथ क्या आएगा, कौन से वर्ब्स के साथ. ओके, सी, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी बताया था किसके साथ क्या आता है, सब्जेक्ट्स के साथ कौन सा वर्ब आता है. ओके, फॉर एग्जांपल आई है. ओके, एक सेकेंड. ओके, आई जो है उसके साथ सब्जेक्ट है, राइट. ये सब्जेक्ट और वर्ब. सब्जेक्ट के साथ टू बी फॉर्म्स क्या आएंगे और उसके साथ दूसरा एक्स्ट्रा क्या आएगा. लेट्स सी. फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट आई है. ओके, उसके साथ नॉर्मली वेयर आता है. ओके, देन he, she, it,
he she it कोई सिंगुलर और नेम्स इन सब के साथ आएगा was I we you they एंड कुछ भी प्लूरल उन सब के साथ आएगा वेयर ओके ये तो आएगा अदरवाइज उन सब के साथ डीड आएगा या तो ये वेयर आएगा या तो डीड आएगा और इन सब में भी वोज आएगा या तो इन सब के साथ डीड आएगा ओके दोनों में से एक ही आ सकता है दोनों नहीं आ सकता अगर हमने वोज डीड यूज किया है तो डीड प्लस वी वन आता है ओके अगर हमने नहीं यूज किया है इस सब में भी डीड प्लस वी वन आएगा और अगर आप वॉज वेयर यूज करके कोई सेंटेंस बना रहे हैं उसके साथ V2 आता है ओके ये हम आगे कौन सा सेंटेंस हम बना रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है ओके और जब कुछ भी नहीं होता है सेंटेंस में तो सिर्फ V2 आता है ओके कोई भी अगर टू बी फॉर्म नहीं है वहां पे तो सिर्फ क्या आता है V2 आता है ये इतना आप अपनी बुक के अंदर नोट डाउन कर लो डेफिनेशन और इतना सारा ओके जस्ट ये डेफिनेशन और ये टेबल इतना आप अपने बुक के अंदर बना लो ओके नाउ लेट्स सी ये आपको समझ में आ गया कि अगर V2 है अगर वर्ब है तो उसका V2 फॉर्म आएगा वर्ब नहीं है और डीड लगाना पड़ रहा है तो डीड के साथ ऑलवेज V1 आएगा वॉजवेयर का यूज कर रहे हैं हम तो उसके साथ V2 आएगा अब आपको पता चल गया वॉजवेयर किसके साथ आएगा आई वी यू दे और किसी प्लूरल के साथ वेयर आएगा ही शी इट सिंगुलर और नेम्स के साथ वॉज आएगा ओके अब हम सबके एग्जांपल्स देखते जाते हैं ओके फॉर एग्जाम्पल ही स्टडीड हार्ड लास्ट मंथ हमारे टेक्स्ट बुक में जो है वही स्टार्ट करते हैं वी स्टडी हार्ड लास्ट मंथ इसको हमें कन्वर्ट करना है ओके यही सेंटेंस को पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे एक तो वी से ही अगर हम बनाएंगे तो हम बना देंगे वी स्टडीड हार्ड लास्ट मंथ ओके अगर आप ये बन गया स्टडीड हमने क्या कर दिया यहाँ पे वी के साथ स्टडीड ओके ये हमारी सिंपल जो टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज है एक उसी का एग्जांपल है ओके मैं आपको दूसरे और एग्जांपल भी बताऊंगी पहले अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको अगर हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना है इसको हमें इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे ओके फॉर एग्जांपल यही सेंटेंस लेके ट्राई करते हैं वी स्टडीड हार्ड लास्ट मंथ ओके इसको अब हम पहले नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे वी के साथ क्या आ जाएगा अब स्टडीड है तो जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते थे वर्ब के साथ कोई भी टू बी फॉर्म लगाना पड़ेगा तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे यहाँ पे हम लगाएंगे डीड वी स्टडीड वी डिड नॉट वी डिड नॉट अब स्टडी का क्या हो जाएगा स्टडीड का स्टडी हो जाएगा वी डिड नॉट स्टडी हार्ड लास्ट मंथ ये हो गया नेगेटिव ओके अब इसी का इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डीड आगे आ जाएगा ओके डिड वी स्टडी हार्ड लास्ट मंथ डू यू अंडरस्टैंड कैसे बन गया ये सेंटेंस हमें क्या करना पड़ा हमें यहाँ पे हमने क्या किया यहाँ पे पहले तो स्टडीड था तो कोई भी टू बी फॉर्म लगाना पड़ेगा तो हमने यहाँ पे डिड नॉट स्टडी कर दिया ओके और फिर हमने इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या किया डिड को आगे ले लिया और यहाँ पे स्टडी का यानी कि V1 का V1 ही रहेगा ओके ये हो गया हमारा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब सपोज हमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो कैसे बनाएंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सेम इसी सेंटेंस को बनाएंगे राइट
did we not study hard last month? ओके आ गया समझ में? ये बन गया हमारा इतना। ओके ये मैंने आपको थ्री डिफरेंट टाइप के सेंटेंस, एक्चुअली फोर डिफरेंट टाइप के सेंटेंस हमने बनाए। एक सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का था, उसको हमने पास्ट टेंस में बनाया, फिर उसको हमने नेगेटिव में कन्वर्ट किया, फिर हमने उसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट किया, और लास्ट में हमने उसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारा सिंपल पास्ट टेंस का। अब हम बनाएंगे पास्ट कंटिन्यू टेंस। पास्ट कंटिन्यू टेंस में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पास्ट कंटिन्यू टेंस में बनाने के लिए आपको सारे वर्ब के पीछे आईएनजी लगाना पड़ेगा। एक तो आपको वॉज वेयर यूज करना पड़ेगा प्लस V1 प्लस आईएनजी। V1 के साथ क्या यूज करना पड़ेगा? आईएनजी। ओके इतना हमें ऐड करना पड़ेगा, या तो आप वॉज वेयर में से कोई भी आएगा और साथ में आईएनजी आएगा। अब हम देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यू टेंस का इसी सेंटेंस को अगर हमें पास्ट कंटिन्यू मतलब कि कोई ऐसी चीज की जब हम गए तब वो चल रहा था वहां पे। फॉर एग्जाम्पल मैं उसके घर पे गई तब वो खा रहा था। ओके तो ही वॉज ईटिंग, जब मैं उसके घर पे गई तब वो खा रहा था, ही वॉज ईटिंग, ऐसा सेंटेंस बनेगा। ओके इसी सेंटेंस का हम बनाएंगे। चलो अब इसी सेंटेंस को हमें प्रेजेंट कंटिन्यू में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे? वी वेर स्टडिंग वी वेर स्टडिंग हार्ड लास्ट मंथ। इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग लास्ट मंथ बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे। ओके ये इसका मीनिंग ये हो गया। हमने क्या किया यहाँ पे? वॉज वेयर लगा के आईएनजी लगा दिया। वेरी इजी, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ओके इतना हो गया। ओके स्टूडेंट्स तो ये हो गया हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट। एक तो पास्ट कंटिन्यू में कैसे कन्वर्ट करना, पास्ट टेंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, सिर्फ हमें या तो V2 लगाना है, अगर V2 नहीं है तो अगर हमें उसको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम डीड लगा के बनाएंगे। अगर हम डीड का यूज कर रहे हैं तो हम V1 यूज करेंगे साथ में। ओके और कभी अगर कोई वर्ब नहीं दिया है, साथ में वॉजवेयर दिया है, तो वॉजवेयर के साथ V2 आएगा। राइट ओके नाउ सी, अभी हम सारी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज देखते हैं। सी यहाँ पे हमें दिया है वी स्टडीड हार्ड लास्ट मंथ। ओके तो उसका क्या बनेगा? वी स्टडी, वी स्टडी का तो मैंने आपको अभी सिखाया क्या होगा। वी स्टडी का क्या हो जाएगा? वी स्टडीड हार्ड लास्ट मंथ। ओके नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है नॉट रेन। तो अब इसमें तो हमें डीड लगाना पड़ेगा। इट डिड नॉट रेन मच लास्ट समर, क्योंकि यहाँ पे रेन का क्या हो जाएगा? रेन ही रहेगा। डीड के साथ हम ऑलवेज V1 यूज करेंगे। आई लॉस्ट माई न्यू पेन, आई लॉस्ट माई न्यू पेन, तो क्या हो जाएगा उसका? एक्चुअली ये फोर्थ वन यहाँ पे है। आई लॉस्ट माई न्यू अम्ब्रेला। एक थोड़ा सेंटेंस मिसिंग है, आप लोग देख लेना आपकी टेक्स्ट बुक में कौन सा सेंटेंस है। ओके थोड़ा सेंटेंस अलग है। लास्ट इवनिंग वी स्टेड एट होम, लास्ट इवनिंग वी स्टेड एट होम में क्या हो जाएगा?
हम स्टे का स्टेड कर देंगे. ओके. देन फिफ्थ वन, yesterday the sun rose at 5 o'clock. तो इसमें क्या आएगा? yesterday the sun rose at 5 o'clock. राइस का रोज. ईट का क्या हो जाएगा? एट. ओके. देन है राइट. राइट का क्या हो जाएगा? इसमें एक्सरसाइज थोड़ी अलग अलग है. ओके, आप इसमें देख लो. 7 नंबर में क्या है? वी ड्रिंक. ड्रिंक का ड्रिंक हो जाएगा. ओके. ईट का एट. राधा गेट. गेट का गॉट हो जाएगा. आपको इसके पास्ट टेंस आने चाहिए सारे. पास्ट टेंस नहीं आएंगे तो एक्सरसाइज होगी नहीं आपसे. ओके. तो आपको बहुत सारे पास्ट टेंस लर्न करने पड़ेंगे. 9th में राइट का रोट हो जाएगा और इनवाइट का इनवाइटेड हो जाएगा. ओके. और यहाँ पे भी दिया है तो नॉट दिया है तो नॉट के साथ डिड नॉट आ जाएगा. ओके. डिडंट. नाउ नेक्स्ट इज फ्रेम क्वेश्चंस टू विच द अंडरलाइन वर्ड्स आर द आंसर्स. हमें इसमें क्वेश्चंस बनाने हैं. ओके. तो हमें देख के पता यूज करना पड़ेगा कि इसमें कौन से टाइप का क्वेश्चन बनेगा. व्हेन से बनेगा, व्हाट से बनेगा, किससे क्वेश्चन बनेगा, वो हमें इसमें से आंसर रीड करके देखना पड़ेगा. सी फर्स्ट एग्जांपल इज गिवन हियर. इंडिया बिकम फ्री इन 1947. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? व्हेन डिड इंडिया बिकम फ्री. शी रीच्ड होम एट 8 PM. तो उसका क्या बनेगा? व्हेन डिड शी रीच होम. डिड यूज करेंगे तो ऑलवेज V1 आएगा. राइट. आई मेट हिम इन द कॉफी हाउस. इसमें वेयर आएगा. वेयर डिड यू मीट हिम. नाउ नेक्स्ट इज ओके. फोर्थ वन, द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क. तो इसमें हम क्या करेंगे? वेयर डिड द चिल्ड्रन प्ले. फिफ्थ वन इज yes, we invited him to the party. Did you invited him to the party? Now sixth one, no, she did not finish her homework. उसका कैसे क्वेश्चन बनेगा? Did she finish her homework? We played a cricket match. We played a cricket match on Sunday. तो इसका क्या बनेगा? इसका हम करेंगे कन्वर्ट. What did you do on Sunday? Eighth one, he won the first prize by working hard. उसमें हम कर देंगे how did he win the first prize. Now ninth one is I didn't come to school because I was not well. Why didn't you come to school? हमें इसके क्वेश्चंस फॉर्म करने हैं तो वो हमने इस टाइप से क्वेश्चन फॉर्म कर दिए. ये एक्सरसाइज आपको नोटबुक के अंदर करनी है. एक्सरसाइज नंबर 2. ओके. एक्सरसाइज नंबर 1 जो थी वो टेक्स्ट बुक में ही कर देंगे, बट एक्सरसाइज नंबर 1 जो है वो आप 2 जो है वो नोटबुक में करनी पड़ेगी. ओके. Now we will continue next exercise. Past continue tense. The past continue is used for an action continuing at some named time in the past. The chief interest in is not in the time of action but in its continuity. Now see, when I show him, he was playing chess. मतलब कि कोई ऐसी एक्टिविटी कि जब आपने उसको पास्ट में देखा या मिले तब वो कर रहे थे, ऐसा दिखाना है हमें. ओके. आई वॉज हैविंग लंच व्हेन ही कम टू माई हाउस. ओके. सी यूज द सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यू टेंस. हमें इसमें या तो पास्ट टेंस या तो पास्ट कंटिन्यू टेंस के फॉर्म यूज करने हैं. ओके. आई हियर दैट द चाइल्ड शाउटिंग. तो हियर का क्या हो जाएगा? हर्ड. और शाउट का शाउटिंग करना है तो वो शाउटिंग. ओके. इसमें आप इसी में कर लो चेंजेस. यहाँ पे हियर का हर्ड कर दो और शाउट के बदले यहाँ पे वो शाउटिंग कर दो. ओके. नाउ ही जंप ऑफ द ट्रेन व्हाइल इट मूव. सी उसने जंप कर दिया जब ट्रेन मूव. मतलब कि क्या हो जाएगा? देख के ही पता चल रहा है. ही जंप्ड व्हाइल इट वाज मूविंग. जब ट्रेन चल रही थी. आई डू माई होमवर्क व्हेन ही कम इन. इसमें क्या आएगा? मैं होमवर्क कर रही थी तब वो आया. तो हम इसमें क्या करेंगे? आई वॉज डूइंग. ओके. वी विल राइट आई वॉज डूइंग माई होमवर्क व्हेन ही केम इन. सी आई के साथ वॉज और वेयर दोनों चलेगा. ओके. ज्यादातर तो हम वॉज ही यूज करेंगे. आई वॉज डूइंग माई
homework when he can. Fourth one, he play football when he break his leg. He was playing football when he broke his leg. Now next is, it began to rain just we leave the house. It began to rain just as we leave the house. तो क्या आएगा? It began to rain just we were leaving the house. I not see that the teacher stand behind me. Not see में क्या हम लगा देंगे? I did not see. Okay, क्या लग जाएगा इसमें? आ जाएगा I did not see the teacher was standing behind me. Okay. Seventh one, I dig in the garden when I found an old coin. इसमें क्या आएगा? I was digging the garden when I found का क्या हो जाएगा? Found. Okay, see. आपको सारे आने ही चाहिए, सारे के सारे past tense, वरना आपसे एक्सरसाइज सोल्व नहीं कर पाओगे. ओके, so you have to learn as many as you can. Then you can learn verbs. Now next is seventh. Seventh is done, right? Eighth one, I sleep in my room when I hear a loud noise. इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा I was sleeping in my room when I heard a loud noise. The snake bite the boy while he tried to catch. इसमें क्या आ जाएगा? इसका आंसर होगा The snake bit the boy while he was trying to catch it. Okay. Now last one. The bus crashed when the driver looked at his watch. इसमें क्या आ जाएगा? The bus crashed when the driver was looking at his watch. Okay? तो ये यहाँ तक हमने कर लिया है, आपको भी यहीं तक करना है. सिर्फ एक एक्सरसाइज आपको करनी है नोटबुक के अंदर, बाकी सारा आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही कर लेना है. Okay, students? I hope you understand. If you have any doubt, you can ask me in the live classes. Okay, students? Bye bye.